हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 पूरी कंप्लीट कर ली है और आपको मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना कि आपके टर्म 2 के एग्जाम में आ रहा है। ठीक है ना? अपन ना तो उससे ज़्यादा पढ़ेंगे ना उससे कम पढ़ेंगे। जितनी आपके एक्सरसाइज टर्म 2 में आ रही है उतना सिलेबस के अनुसार हम चलेंगे। ठीक है ना? तो एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन जो कहता है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम दी हुई है उसे सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 का 1 पे जाइए, वहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा जो अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है। इसमें आपको पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी है। ये क्वेश्चन आपको क्या बताता है, आपको इसमें इस चैप्टर में जो ये एक्सरसाइज है ये आपको सिर्फ जो दी हुई इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का कह रही है। अपनी जो इक्वेशन है ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, इसको क्या करना है, आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी। निकालेंगे आप, पूरा नहीं लिखना होगा, पूरा सॉल्व इसने कर रखा है ना पहले, तो अपन को सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने में चलिए अपन बोर्ड पे चलते हैं। बोर्ड पे क्वेश्चन आप ही लिख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो क्या कहता है, ये इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 45x। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाए तो आपको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है ना। अभी इसमें सिर्फ जो एग्जाम्पल नंबर 1 का एक पार्ट सॉल्व करने का बोला है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में, तो अपन सिर्फ उसकी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो एक्सरसाइज नंबर 4.1 थी उसमें अपन ने बाकी पोर्शन कर लिया था कैसे अपन इक्वेशन बनाते हैं। इस चैप्टर में सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन में जो सेंटर वाला पोर्शन माइनस 45 इसको अपन वो इसमें बांट देते हैं, जैसे कि अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस 45 इंटू बीटा 324, ये प्लस का है, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अल्फा और बीटा के साइन के बारे में पता करेंगे। साइन पता करने का एक ही तरीका है, पहले अल्फा इंटू बीटा वाली जो इक्वेशन है उसको ध्यान से देखें, फिर अल्फा प्लस बीटा में दोनों में देखें कि कौन से साइन जो है एग्जैक्ट एक्यूरेट बैठ। अल्फा इंटू बीटा प्लस 324 कब हो सकता है, या तो अल्फा भी पॉजिटिव हो और बीटा भी पॉजिटिव हो, तो दोनों का मल्टीपल पॉजिटिव ही आएगा। ये अल्फा नेगेटिव हो और बीटा भी नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, तो भी यही आएगा। अब ये देखिए, आप इस क्वेश्चन में आप ये वाला पोर्शन देख के बता सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस 45। इसमें साइन जो है वो माइनस का लगा। माइनस का मतलब हुआ कि अल्फा और बीटा दोनों है नेगेटिव होंगे, जब इन दोनों को जोड़ने पर वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है ना। तो ये पता लग गया कि अल्फा की वैल्यू भी नेगेटिव है और बीटा की वैल्यू भी नेगेटिव है, यहां से ये पता लगता है। अब ये जो है अपनी नेक्स्ट जो टेक्निक है उसमें क्या करते हैं अपन, अल्फा इंटू बीटा 324 लिखा हुआ है और इन दोनों को देख के अपन पता लगा देते हैं कि वैल्यूज क्या है। जब भी वैल्यूज इतनी ज्यादा बड़ी हो तो आप कुछ नहीं करना, आपको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। फैक्टराइजेशन मेथड में 324 को फैक्टर्स बनाना है। 324 2 के टेबल में जाते हैं 162 बार में, और ये हो जाता है 81 जाता है 3 की टेबल में 27 बार में, और 3 ये भी जाएगा 9 बार में, और ये भी 3 बार में जाएगा। 3 इंटू 3 विल बी 9, और ये एंड। अब 182 का फैक्टराइजेशन यहाँ लिख देता हूँ मैं, 324 का फैक्टराइजेशन
ये आ गया आपके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। जब भी अपन को इतना बड़ा फैक्टराइजेशन दे रखा हो तो क्या करना, उसके बराबर दो हिस्से कर देने। ऐसे बराबर दो हिस्से जिनका मान, मतलब जिनकी जो वैल्यूज है लगभग लगभग दोनों से ज्यादा डिफरेंस ना हो। जैसे दो वैल्यू आती है 12 और 16, ये दोनों नियर बाई है, दोनों में डिफरेंस +4 का है या +2 का है या +1 का है या +3 का है। ऐसे 4 तक डिफरेंस हो या उससे ज्यादा भी हो सकता है, किसी किसी में हो सकता है आपकी वैल्यू 4 से भी ज्यादा डिफरेंस आ रहा हो, पर सबसे नियर बाई लेनी है जिनमें डिफरेंस कम से कम हो। इसमें कम से कम डिफरेंस वाली मुझे तो लगता है यही है। आप 2 इंटू 2 इंटू 3 कर दीजिए तो कितना आ गया 4 इंटू 3 12, और यहाँ से आ गया अपना 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 27। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको 324 आ रहा है, ये बात तो सही है। और अपनी जो नेक्स्ट इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -45, ये इससे नहीं बनेगी। 12 और 27 को जोड़ने से अपन ने पहले डिस्कस कर लिया कि अल्फा भी नेगेटिव होगा और बीटा भी नेगेटिव होगा, दोनों को ऐड करना है। 12 प्लस 27 39 होता है। तो क्या करते हैं अपन, एक वैल्यू ज्यादा ले लेते हैं, यानी कि इसमें एक और मल्टीप्लाई हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये 3 भी ऐड कर लेते हैं। तो हो जाएगा 12 इंटू 3 36 और यहाँ बचेगा 9। बचा पोर्शन क्या हो 3 इंटू 3 9, इसका से देख सकते हैं। अब इन दोनों का सम देखना है तो ये हो गया 45। एक बार में कभी भी आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, और मिल जाती है इसका मतलब आप रट गए हैं, या आपको सीधी कोई वैल्यू दे रखी है जैसे 20 दे रखी है, तो आप ऐसा रख सकते हैं 52 इंटू 10, ऐसे लिख सकते हो 10 से मल्टीप्लाई लिख सकते हो। सीधी वैल्यू, ऐसी वैल्यू को फैक्टराइज करके ही पता करना पड़ेगा। तो ये आ गया अपनी 36 और 9, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 45। तो अपना प्रूव हो गया अल्फा प्लस बीटा इज -45। यही प्रूव करना था अपन को, और अपन ने ले भी लिया। अल्फा 36 आ गया और बीटा जो है 9 आ गया। अब जो इनकी साइन है अपन ने पहले डिस्कस कर लिया कि अल्फा भी नेगेटिव होगा और बीटा भी नेगेटिव होगा, तो इन दोनों का साइन जो है -36 और -9 ले लो। देखो -36 इंटू -9 करो तो भी 324 ही आता है, प्लस का ही आता है। और प्लस 36 इंटू +9 करो तो भी इसका मल्टीपल 324 आता है। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू रखेंगे। x² -36x -9x + 324 इक्वल्स टू 0 कर दिया। यहां से क्या किया, x कॉमन ले लिया और x -36 कर लिया। अब मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बार बार आप इससे पहले का वीडियो देख लीजिएगा कैसे मैं कॉमन लेता हूँ, कैसे नहीं लेता। सीधा अपन ने यहाँ पे x9 कॉमन लिया और 324 में से 36 इंटू 9 लिख दिया। यहां से कॉमन क्या लेंगे, और जगह खराब है, इस क्वेश्चन में जो दिया था, जॉन के मार्बल टोटल लिखे थे, x माने थे, और जीवंती के जो मार्बल थे वो 45 माइनस x माने थे। ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ये आप मत पूछना कहाँ से है, ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो x की वैल्यू अगर 36 रखता हूँ तो 45 माइनस 36 आ जाएगा 9, और x की वैल्यू अगर 9 रखता हूँ
तो यहाँ 45 माइनस एक्स आ जाएगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही पार्ट है, सेकंड पार्ट, उसकी इक्वेशन क्या कहती है, उसकी इक्वेशन ये है प्लस 7, और जो पहले आपको मैंने नहीं पढ़ाया वो था इसके ऊपर का पोर्शन, तो ऊपर का पोर्शन पढ़ने देगा। इसमें देखिए यहाँ let the number of marbles be John had be x and the number of marbles Giovanni had is 45 minus x। ये इस इक्वेशन से निकाला, ये अब मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि ये आप पढ़ जाओ। यहाँ तक जो है इक्वेशन में जो दिया हुआ है वैसे तो वैसे मैंने लिख दिया, सीधी इक्वेशन लिख दिया, क्योंकि अपन को मेनली इक्वेशन सॉल्व करना है। ये इक्वेशन लिखेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। माइनस 50 है 5x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अभी वही बात हो गई अल्फा और बीटा वाली, इन दोनों को अल्फा और बीटा और जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो माइनस 50 प्लस का होगा। सबसे पहले साइन मैटर्स, अल्फा और बीटा का साइन, और बीटा का साइन कैसे होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस 750 है तो या तो नेगेटिव होगा तो नहीं, या दोनों ही होंगे। तो ख्याल से ये पता कर सकते हैं माइनस, यहाँ से पता लग गया दोनों का सम आएगा, लेकिन तो माइनस 55 मैं लिख सकता हूँ माइनस 55x है, इसको कैसे तोड़ेंगे, 750 मल्टीप्लाई में दें, निकाला फैक्टर निकाला 750 का आप लिख दो 2 से, बहुत बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले 5 से ही करता हूँ, थोड़ा इजी होता है। 5 टाइम 15 से 5 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6। एक ही बात है, आप 2 से स्टार्ट करोगे तो एक ही बात, 3 फिर आएगा 2 और ये 750 का ये फैक्टर्स हो गए बराबर 2 इसमें बांट दो, मतलब ऐसे डिजिट लेना है 2 वैल्यू में कोई ज्यादा डिफरेंस ना हो, तो यहाँ 5 × 5 25 है, पीछे वाली वैल्यू तो थोड़ा बना दिया अलग अलग, डिफरेंस क्या होना चाहिए, लगभग 5 × 3 15 और 2 30 डिफरेंस पता नहीं। अगर इन दोनों को जोड़ने पे अपना जो अल्फा बीटा अगर सेम हो जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, 5 है अल्फा प्लस बीटा 55 हो रहा है, क्या बात है, अपना फॉर्मूला काम कर रहा है, तो फॉर्मूला काम कर रहा है यहाँ लिख दो भाई, अल्फा इक्वल्स टू नेगेटिव पर साइन अपन पहले डिसाइड कर लिया था भाई, अल्फा नेगेटिव होगा बीटा भी नेगेटिव होगा,
अल्फा -25 ले लो, बीटा -13 ले लो। यहाँ से वापस सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। स्क्वायर -55x प्लस 750, ये इक्वेशन थी। इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर -25x -30x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लिया, x -25, यहाँ से -30 कॉमन लिया, x -25 इंटू -25 750, ये अपने पहले लिख दिया था। तो यहाँ से 750 में से -30 कॉमन लिया तो बचा कितना, -25 हो गया। इस इक्वेशन में से भी कॉमन लेंगे, x -25 और x से आप निकालो x तो आ गया आपके 25, एक आ गया आपके 30। इस क्वेश्चन में भी आपको बोला था let the number of boys, नहीं, let the number of okay, ये x बोला, x 25 भी हो सकता है और 30 भी हो सकता है। और कॉस्ट इसमें 55 माइनस x मान दी, 55 माइनस x 30 भी हो सकती है और 25 भी हो सकती है। x की दो वैल्यू है तो 55 माइनस x की भी क्या होगी, दो वैल्यू होगी। ये हो गया अपना सॉल्यूशन। अब यहाँ आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर थर्ड अपना है, दे रखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, फाइंड टू नंबर whose sum is 27, product is 182। सम दे रखा है दो नंबर का। अब दो नंबर x और y मान लो, दोनों का मल्टीपल है 182, ऐड कर लो। ये इक्वेशन अपन को कहाँ लिखनी है, यहाँ let two number be x and y, और दोनों का सम क्या दे रखा है, x plus 5 equals to 27, और मल्टीप्लाई क्या दे रखा है, x into y 182। इसका इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 को अगर फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से y की जो वैल्यू है वो आएगी आपके 27, ये पुट करनी है y equals to 27 minus x इन इक्वेशन पुट की तो क्या आ गया, x into y लिखा होता, y की जगह आपको 27 minus x दे दिया, ये अपनी 182 वही बात है। इसको 27 से मल्टीप्लाई करो, माइनस x से मल्टीप्लाई करो, यहाँ आ गया आपको 27x minus x equals to 1। चाहो तो आप ये सबको वहां ले जा सकते हो, ये इसको इधर गया। आपके जो टीचर्स हैं वो इसको क्या है, सबको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, मैं जो है सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा। जो मैंने जो इक्वेशन लिखी है उसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा, 27x minus x स्क्वायर और माइनस 182 इक्वल्स टू 0। इसको प्रॉपर वे में लिख देते हैं, x स्क्वायर सबसे पहले माइनस का है, 27x प्लस का है और माइनस
अपन को पता है भाई अल्फा प्लस बीटा जो है अपना वो 27 दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा जो है आपका माइनस ए इंटू सी दे रखा है जो अपन ने फर्स्ट में लिखा था। ए कितना -1 और बी है -182 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 182। ये आ गया अपना अल्फा इंटू बी बड़ी टर्म है तो इसको कर दो आप फैक्टराइज 182 सीधा सी बात है पूछा जाएगा आप बोलो 91 क्या नंबर है कि नहीं है। सबसे पहली बात किसकी टर्म में जाता है टर्म में जाएगा क्या 4 की टर्म में जाएगा क्या 6 की टर्म में जाएगा क्या 8 की टर्म में जाएगा मतलब इवन डिजिट की टर्म में जाएगा कि नहीं जाएगा सीधा बता दो। मैं बताता हूँ भी किसी के 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो ये सारे जो है वो भी इवन के टर्म में नहीं जाएंगे ठीक है ना। तो बचे क्या अपना 3 बचा 5 बचा 7 बचा और 9 बचा 5 इसमें से और बढ़ गया तो 5 आएगा मल्टीप्लाई करने पे किसी से या ऐसी बात 2 ही आता है तो अब आप बचा 3 7 और 9 91 जाता है क्या नहीं आता 3 को डिवाइड करके देखिए 90 आता है 19 में आता है हाँ आता है 7 और 7 3 20 82 को अपन क्या लिखते हैं वो पार्ट करने हैं कौन से करेंगे जो सबसे नियर बाई होंगे 2 into 7 करते हैं यहाँ आएगा 14 और ये 13 इन दोनों गैप कितने सबसे कम है। अभी वो चेक सम कितना चाहिए प्लस बीटा भी है क्या पास हो गया तो यहाँ अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई अपनी 13 और 14 अल्फा इक्वल्स टू 13 बीटा इक्वल्स टू 14 plus 14x minus 182 x plus आएगा नहीं आप कंफ्यूज मत हो ना -x+13 है x -13 है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसको x -13 को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँ ये हो जाएगा -x+13 हो जाएगा। तो इस केस में आप क्या करते हैं या तो माइनस कॉमन ले लो तो माइनस कॉमन ले लेगा -14 आ गया और यहाँ बचाएगा -x और यहाँ बचाएगा +13 और यहाँ x का x ही रहेगा -x+13 ये बढ़िया नई क्वेश्चन आप इस कॉमन लेगा आप -x+13 इसमें कॉमन आ जाएगा x+13 और x -14 इक्वेशन में क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू प्लस का 13 आ जाएगा और दूसरे में प्लस का 14 x की 2 वैल्यू आ जाएगी
ये निकालनी थी अपने क्वेश्चन। और फोर्थ क्या कहता है, जाएंगे क्वेश्चन में और यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फाइंड टू consecutive sum of whose square is 365। कंसेक्यूटिव इंटीजर मैंने पहले ही बताया था आपको, x और x प्लस कंसेक्यूटिव है तो दोनों का सम क्या बोला, स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होगा इसको। एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, सब यही लेंगे सीधी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस the two consecutive numbers are two consecutive, एग्जाम में लिखना पड़ेगा नहीं, consecutive number are x and 1 और दोनों का स्क्वायर दे रखा है क्वेश्चन में 365, दोनों का स्क्वायर होता है x स्क्वायर इतना आ जाएगा और इससे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365 आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर भी 2x प्लस 2x प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 365 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो, ये 2 कॉमन ले लो, कॉमन ले लो सभी, ये भी 2 है, ये 2 का मल्टीपल है, 2 कॉमन ले लो, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 और ये 2 चला जाएगा अपना, यहाँ डिवाइड में था, डिवाइड में चला जाएगा और ये इक्वेशन आई है x 182 इक्वल्स टू 0। 1x है, अब क्या अल्फा और बीटा जो है अल्फा बीटा माइनस 1 बच्चों यहाँ पर क्या मल्टीपल माइनस 182 है, माइनस 182 है तो इसका करेंगे अपन फैक्ट, छोटा माइनस एक अल्फा और एक बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यह साइन किसका है, बीटा जो होगा डेफिनेटली अल्फा से बड़ा, दोनों साथ में दे रखी है, जल्दी सॉल्व करना, दोनों साथ में दे रखी है इक्वेशन, बीटा जो अल्फा से बड़ा होगा, ये यहाँ से पता हो गया, 182 हो गया, करना आपको फैक्टराइज करना है, करेंगे तो फैक्टराइजेशन यहाँ 2 से करें, वापिस 91 आ गया, दोनों को जोड़ने में क्या आ गया, 1 आ रहा है, या आप कहो कि एक तो है माइनस में और एक है प्लस में,
एक है माइनस अल्फा और यहाँ प्लस बीटा। तो यहाँ 13 को मान लिया प्लस और अल्फा को मान लिया माइनस का 40 है। और अपन को अपने अभी लिखा है, क्या लिखा है, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। सो बीटा की वैल्यू अपन ले लेते हैं 14 लेनी पड़ेगी ना भाई। बीटा अगर अल्फा से ज्यादा है तो यहाँ 14 आएगा और यहाँ आएगा 30। माइनस 30 प्लस का 40 डाल दो इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 यहाँ पर डाल देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह डालेंगे प्लस 14 है माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे एक्स एक्स कॉमन ले यहाँ बचा एक्स प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले रहे हैं। ये साइन कैसे लिया वो बार बार नहीं करते, ये माइनस है ये माइनस है, माइनस कॉमन ले लेते हैं एक्स प्लस 14 बचा, ठीक है ना। बार बार मैं बताता रहता हूँ क्योंकि आपको किसी किसी को नहीं आता, कुछ ही नहीं आता, बार बार रियलाइज करते रहो कि प्लस कहाँ आएगा माइनस कहाँ आएगा, यहाँ कॉमन ले लिया एक्स प्लस 14। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इतना समझाने पर भी तो इससे पहले का वीडियो देखिए, हो सकता है मैंने कुछ स्किप किया क्योंकि मैंने पहले समझा रखा है। तो आप पहले का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और देख लीजिएगा। तो अपनी एक्स की 2 वैल्यूज आ गई इसमें भी। और क्वेश्चन नंबर 5 में चले। नंबर 5 है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। बेस है बी, एल्टीट्यूड है एल्टीट्यूड यानी कहते हैं right triangle is 7 centimeter less than its base. अगली लाइन क्या करिए, if the hypotenuse is 13 centimeter, hypotenuse दे रखा है 13 centimeter, and the other two sides। अब इसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है हमको, एल्टीट्यूड और बेस की जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो चलो बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ट्रायंगल बना देता हूँ। ट्रायंगल है, मान लीजिए बेस, एल्टीट्यूड एंड हाइपोटेन्यूज। एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। यहाँ लिखू क्या, एल्टीट्यूड इक्वल्स टू ए एंड बेस जो है वो है बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज दे रखी है एच। अब यहाँ पे एल्टीट्यूड इक्वल्स टू बेस माइनस 7 बेस माइनस 7, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या दे रखी है 13 पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम ये कहती है
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है एल्टीट्यूड के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर है। क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए एल्टीट्यूड की जगह बेस -7 लिख देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे और ये बेस स्क्वायर आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 का होल स्क्वायर और बेस -7 का स्क्वायर होगा बी स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14b प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस 14b प्लस 49 और ये हो गया 169। क्या हो गया, इसको अटक कैसे गया? पहले का लिखा हुआ हटा देते हैं। क्या करेंगे, 169 को इधर ले जाएंगे, बी स्क्वायर प्लस 14b यहाँ पे आने में क्या आ जाएगा, -169 हो जाएगा और इन दोनों को प्लस 49 माइनस 169 कर दिया तो माइनस कॉमन ले लिया 2 बचा बी स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर माइनस 7b माइनस 60। साइन आप याद रखना, साइन में मिस्टेक हो जाती है। -7b को अपन किसमें 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे इसका अल्फा क्या लेना है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो -7 है और पहले 60 को 2 हिस्सों में तोड़ो -7 यहाँ सीधा ही दिख रहा है भाई 5 × 12। तो आप करके देख लो यार, फैक्टराइज कर लो। चलो फैक्टराइज किया 60 2 जा 30 आ गया, यहाँ पे यहाँ वापिस 2 से करेंगे 15 आएगा, इसे करेंगे 5 आ जाएगा और एट द एंड 1 आ जाएगा। ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं होती तो सीधा पता लगा सकते हैं, 60 या तो 5 × 12 होगा या 5 10 × 6 भी लिख सकते हो आप। सबसे नियर बाय तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है ना -4 का, ये तो सीधा ही पता लग गया आपको 5 और 12 आएगा। अब यहाँ साइन देखना अल्फा और बीटा, अल्फा क्या आएगा और बीटा क्या आएगा, दोनों क्या होना चाहिए, या तो एक प्लस में होना चाहिए और एक माइनस में होना चाहिए। साइन कन्वेंशन लगाए बिना दोनों को जोड़ते हैं, 12 लिख दिया -7 आना चाहिए, तो -7 कब आएगा, -7 आएगा, बड़ी वैल्यू है उसको माइनस लेनी पड़ेगी, -12 लिखेंगे और प्लस का 5 सब -7 अल्फा इक्वल टू आ गया प्लस बीटा आ गया। लास्ट क्वेश्चन में आपको एक इजी मेथड बताऊंगा जिससे आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। +5 और -12 आ गए, अब ये क्या रख दो आप, क्वेश्चन वापिस लिखेंगे बी स्क्वायर -7b -60 = 0। तो यहाँ बी की जगह क्या लिखना है, बी की जगह
कुछ नहीं लिखना, बी स्क्वायर लिखना है और -7b को चेंज करना है -12b और +5b -60 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे b कॉमन आ जाएगा दोनों में से और यहाँ बचेगा b -12 और यहाँ से +5 कॉमन आ जाएगा, ये b -12 इक्वल्स टू 0। b -12 इंटू b +5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे b की दो वैल्यूज आ जाएगी, एक तो +12 माइनस विड्थ या तो +12 होगी या -5 होगी। विड्थ कभी माइनस में हो सकती है, तो ये वाला मामला तो माइनस विड्थ आएगी, मल्टीप्लिकेटिव आ जाएगा 12 - 7 दैट इज 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 किया था, अगर नंबरिंग में गलत कर दिया तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस a certain number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than, यहाँ जोड़ देंगे यहाँ पे 3 more than twice the number of articles. क्या बोला, सबसे पहले देखिए आप इंग्लिश बहुत पढ़े हैं तो यहां से स्टार्ट करेंगे। जो होशियार होंगे इंग्लिश पढ़ने में, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपन ने मान लिया, क्या लिखा हुआ इसमें, इज वाज 3 मोर देन, मोर है मतलब प्लस जोड़ देंगे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल को n मान ले, नंबर ऑफ आर्टिकल को n मान ले। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, आपका सॉल्यूशन इसमें ही है, नंबर ऑफ आर्टिकल। अगर यही फेल हो गया तो फिर मामला उसके आगे तो बढ़ेगा ही नहीं। और इसके बाद अगर यहाँ तक आपने बना ली इक्वेशन, तो मैं आपको एक बेस्ट मेथड बताऊंगा जिससे आप फैक्टराइज करना ना पड़े आपको, इसलिए बताऊंगा, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है 2n + 3 है और n इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो आगे लिखा है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 टोटल रुपीज, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है 90। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी भाई, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू ईच आइटम के कॉस्ट नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, वन आर्टिकल की है, ठीक है, n इंटू 2n + 3 कर देंगे। क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ, नंबर ऑफ आर्टिकल लिखेंगे अपन, नंबर ऑफ आर्टिकल मांगे अपन, n cost of production of each article is each article is 2n minus 3 या +3 प्लस लिखा है ना, 3 more than twice the number of articles, मोर देन लिखा है तो यहाँ प्लस आएगा। क्वेश्चन को यहां से पढ़ के
each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. ये दे रखी है अपन को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट अपन को दे रखी है नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू 12 प्लस 3, ये होगी, ये अपन को दे रखी है 90 रुपीज। n इंटू 2n हो गया 2n स्क्वायर प्लस 3n इक्वल्स टू 90। मैं तो ये n और 2n मान रहा हूँ, ये आप n की जगह x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो जो डिनोशन है वो आपके एक्चुअल क्वांटिटी को डिनोट करना चाहिए, इसलिए मैंने n लिया है। फिर क्या करेंगे अपन 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 90, ये 90 इधर चला जाएगा ना, 90 ये चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये 0 हो गया। अब क्या करना है, ये n को ऐसे तोड़ना है, n को ऐसे तोड़ना है कि 90 आ जाए, नहीं 90 नहीं आ जाए, यहाँ पे मामला अल्फा और बीटा तोड़ना है। अल्फा प्लस बीटा जो है आपका प्लस 3 होना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा देखिए आप ध्यान से, यहाँ मामला गड़बड़ हो जाता है, a इंटू सी लिखना है आपको, तो माइनस 90 इंटू 2, यहीं पे इक्वेशन गड़बड़ होगी तो बस गेम खत्म। 90 इंटू माइनस 1, माइनस 180 हो गया। अब क्या करना है, इसको अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए अपना 180 इंटू बीटा माइनस 180 होना चाहिए, इसको अल्फा और बीटा में तोड़ दो, मल्टीप्लाई करने पे अल्फा और बीटा माइनस 180 आना चाहिए। तो साइन कन्वेंशन क्या होगी, या तो अल्फा पॉजिटिव होगा या बीटा पॉजिटिव होगा, दोनों में से एक पॉजिटिव होगा, तो या तो अल्फा पॉजिटिव ले लो या बीटा पॉजिटिव ले लो, तो आप अल्फा पॉजिटिव लेते हैं और बीटा को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। उसमें साइन कन्वेंशन है, उसके हिसाब से कौन बड़ा होना चाहिए, बीटा नेगेटिव है तो बीटा बड़ा नहीं होगा, अल्फा बड़ा होगा, अल्फा शुड बी पॉजिटिव और बीटा शुड बी नेगेटिव, और अल्फा जो है सबसे बड़ा जो है इसमें आपका फैक्टराइजेशन, ध्यान से देखिएगा 180, अंतर बहुत कम है, प्लस 3 है ना, तो नियर बाई लेनी है अपन को, तो यहाँ पे 2 से किया फैक्टराइज और यहाँ 90 आ गया, 2 से किया 45 आ गया, फिर 3 से कर लो 15 आ जाएगा, वापस 3 से कर लो 5 आ जाएगा, फिर 5 से कर लो 1 आ जाएगा। फिर 5 से कर लो 1 आ जाएगा, और लास्ट हो गया यहाँ पे एंड। अभी ये हो गया फैक्टराइज अपने 2 इंटू 2 इंटू, जोड़े बना लो आप, 2 इंटू 2 इंटू 3 और 3 इंटू 5, ये लगभग नियर बाई आ जाएंगे, ये 12 आ जाएगा और एक 15 आ जाएगा, दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो ऐसे 12 से कम वैल्यू ले लो आप, 12 और 15 आ रहा है नियर बाई। अरे अपना आंसर आ गया क्या, आंसर तो आ गया, नियर बाई लिए अपन ने, दो जोड़े ऐसे, 3 इंटू 5 15 हो रहा था यहाँ पे, और ये 12 हो रहा था, मतलब नियर बाई लिए ना, दोनों के बीच में डिफरेंस अगर कम हो तो ये फॉर्मूला बहुत बढ़िया रहता है, अगर ज्यादा हो तो फिर थोड़ा सा मामला डगमगा जाता है ना।
12 + 15 27 हुए, और 12 अगर पॉजिटिव ले लो, अपन को बड़ा कौन सा रखना है, पॉजिटिव वाला बड़ा रखना है, तो 12 को नेगेटिव ले लो, 15 को पॉजिटिव ले लो। तो यहाँ से अपनी अल्फा की वैल्यू आ गई, आ गया अपना नेगेटिव, ये यहाँ रख देंगे। 1² प्लस 15n माइनस 12n, दिक्कत है थोड़ी बहुत। n² प्लस 15n है, तो यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं आया भैया, n आएगा 2n, यहाँ -6n कॉमन ले लें, -6n कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2n प्लस 0, एक का जगह n माइनस, यहाँ 6n नहीं आएगा, 6 ही कॉमन आएगा, n माइनस 6 आ जाएगा एक का, इंटू 2n प्लस 0, n की दो वैल्यूज आएगी, क्या आएगी, दो वैल्यूज, एक तो आई 6 और एक आ गई 15/2, साथ में उतारा मत करो, समझ में नहीं आएगा। एक क्या आई 15 और एक आ गई 10, नहीं 6 आ गई ना, x इक्वल्स टू 6, x नहीं सॉरी अपन ने n लिया ना, यहाँ गड़बड़ हो जाती है, कोई n लिया अपन ने तो n ही मारना अपन को, n इक्वल 6 और -15/2 आया, माइनस वैल्यू तो कंसीडर ही नहीं होती, तो निकाल ले ली, इक्वल 6 मान लिया, यानी नंबर ऑफ आइटम 6 हो गए। कॉस्ट क्या हो गई एक आइटम की, 2n प्लस 3, दैट इज 2 इंटू 15, और इन दोनों मल्टीप्लाई करने पे आ गई 90। अब आज अपने लास्ट जो अंत तक वीडियो देखने वाले बंदे हैं उनको शुक्रिया कहना चाहता हूँ, और आपके धैर्य के लिए शुक्रिया। अभी आपने सब में मैथ्स पढ़ लिया ना, तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, -b प्लस माइनस, ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पर मैं अभी यहाँ क्यों बता रहा हूँ, ये भी बताऊंगा क्योंकि इसकी जो फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम आ रही, तो ये फॉर्मूला आपके लिए रामबाण है, b² माइनस 4ac अपॉन रूट में होता है। तो अगर इसमें अप्लाई करके देखें इस इक्वेशन में, तो नीच की वैल्यू क्या थी, प्लस 3n थी, प्लस 3n है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, क्योंकि अपने से रिलेटेड नहीं है पर जरूरी है बताना। 3n माइनस 90 है, ये है इक्वेशन। तो ये भाई साहब सबसे पहले जो लेक्चर देख रहे हैं उनको पता है कि ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब इसमें a की जगह 2 दे रखा है, b की जगह 3 दे रखा है और c की जगह 90 दे रखा है। तो b की जगह 3 रखो, -3 आ गया, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a2 आ गया, और c जो है -90 आ गया, और ये आ गया 2 इंटू ए, मतलब यहाँ क्या लिखना है, ए की जगह 2 दे रखा है, तो -3 प्लस माइनस b² आ गया 9, और माइनस यहाँ क्या लिखा है, आप ध्यान से देखो, -90 लिखा ना, सब क्या है ब्रैकेट में है, यहाँ बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, मैंने पहले शुरू में बताया कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस 4 इंटू 2 इंटू 90,
4 इंटू 2 8, 8 इंटू 90 720 आ गया। -3 प्लस -729। हाँ भैया, अब बारी आई उनकी जिनको स्क्वायर याद नहीं है, उनकी हालत पूरी भैया इस मामले में। 729 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है, कैसे पता करेंगे? ये लो 729, अरे 729 ये स्क्वायर रूट होता है। सबसे पहले आगे वाले दो वैल्यूज काट दो, पीछे क्या दे रखा है 9, और 9 किसका होता है, 3 का होता है और एक 7 का होता है, दोनों का स्क्वायर होता है। और ये 72 आगे वाला 7 देख लो, आगे 700 है समझ लो, ये होता है 725 का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। सिक्स 25 होता है, तो ये 25 से तो बड़ी वैल्यू होगी, तभी उसका स्क्वायर होगा, 27 होगा। ये आ गया -3 प्लस माइनस। मैं इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, देखिएगा। -3 प्लस माइनस 27 -3 प्लस 27 करते हैं, अपॉन 4 करना है एक, तो एक ऑप्शन हो गया आपके -3 माइनस 27/4, तो -3 प्लस 27/4 हो गया आपके 24/4, और ये आ गया आपका आंसर। -3 माइनस 27 हो गया -30/, इसको लिख सकते हैं -3/, दोनों आंसर आपके आ रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद में एक मैं शॉर्ट लेक्चर डालने वाला, शॉर्ट वीडियो, उसमें आपको पता लग जाएगा कि स्क्वायर कैसे याद करने, जरूर देखिएगा। थैंक यू। और इससे पहले वाले लेक्चर आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा।